स्थितियों में कक्षा ऑफलाइन हो या ऑनलाइन एक मजबूत स्तंभ पर टिकी हुई है जिसे कहते हैं संप्रेषण। एक अच्छा शिक्षक तब कहलाता है जब उसका संप्रेषण प्रभावशाली हो। तो ये संप्रेषण प्रभावशाली कैसे बने, कैसे इस कौशल का विकास किया जाए। अभ्यासेन तु कौन्तेय, धीरे धीरे अभ्यास मात्र से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कौशल हैं जो विकसित किए जा सकते हैं। सबसे पहले हम समझे संप्रेषण है क्या। सम उपसर्ग पूर्वक, प्रेष धातु में ल्युट अन प्रत्यय जब संयोजित होता है तो संप्रेषण शब्द बनता है। संप्रेषण मतलब एक तरह का संचरण। संप्रेषण के माध्यम से एक वक्ता, एक शिक्षक, एक धर्मोपदेशक कुछ संदेश, कुछ जानकारियाँ, कुछ मूल्य दूसरों तक पहुँचाता है। ये विचारों का, जानकारियों का आदान प्रदान संप्रेषण के अंतर्गत आता है। हर्जिएटल एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कुछ संसूचक निर्धारित किए जो संप्रेषण की क्षमता को व्याख्यायित करते हैं। सबसे पहली बात, किसी कक्षा में आप एंटर करते हैं, किसी समूह में यदि वक्तव्य देने के लिए उपस्थित होते हैं तो एक प्रकार का श्रोताओं से अशाब्दिक संपर्क आपका होता है। कैसे? आँखों के माध्यम से, जब पूरा समूह उठकर खड़ा होता, अभिवादन के माध्यम से, आपके हाथ हिलाने, प्रणाम करने या थोड़ा सा संबोधित करके उसके साथ कुछ विशेष मुद्रा, उसके माध्यम से एक अशाब्दिक संपर्क होता है। अशाब्दिक संपर्क के तुरंत बाद आप अपने सामने जो बैठा है समूह, उस समूह की जिज्ञासा जगाने के लिए अधिकतर अपनी बात समस्या के रूप में उनके सामने प्रस्तुत करते। ये समस्या प्रगटीकरण हमारा दूसरा कदम। इसके बाद जैसे ही हमारा वक्तव्य, जैसे ही हमारा कक्षा का जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है, उसके साथ हम बीच बीच में पुनर्वलन देना शुरू करते हैं। इसके माध्यम से भी संप्रेषण पुष्ट होता है। जो शिक्षक अपनी कक्षा में, जो वक्ता अपने व्याख्यान में प्रतिक्रियाओं का आदान प्रदान जितना अधिक करता है, उसका संप्रेषण उतना ही अधिक प्रभावशाली हो जाता है। कैसा है? ठीक लगा? क्या मैंने सही कहा? क्या कुछ और होना चाहिए? आपका विचार क्या है? इस तरह का बीच बीच में हम प्रतिक्रिया लेते रहते हैं तो सारा समूह उसके साथ जुड़ जाता है। अब अगली बात आती है, पांचवी बात, भूमिका की। उस समूह के समक्ष आपकी भूमिका क्या है? जब आप कक्षा को पढ़ा रहे तब तो आप एक सुविधादाता हैं, और जब आप एक समूह को संबोधित कर रहे हैं तब आप कौन हैं? एक नेता हैं, उस समूह के नायक हैं, जननायक है जो उनके मनों पर राज्य कर सकते हैं अगर आपके पास संप्रेषण कौशल है तो। फिर अगला सबसे कीमती जो हमारे पास तरीका है वो है घनिष्ठता। हमारे आपसी अंतर संबंध जितने विकसित होंगे उतना ही अच्छा संप्रेषण होगा। अगर हमने उस जो सामने हमारे बैठा हुआ है एक समूह, यह जो कक्षा है, उससे थोड़ी सी घनिष्ठता बना ली है, अपनापन जैसा भाव कर लिया है, तो हमारा संप्रेषण बहुत प्रभावी हो सकता है।
अब इसके बाद अगली बात आती है जो हमारे मैटर पर डिपेंड करती कि हमने अपनी व्याख्या किस प्रकार से की। क्या जो कुछ मैं बता रही हूँ क्या उनको समझ में आ रहा है? क्या वो भली भांति उसको अपने आत्मसात कर पाए? ये चीज़ समझना भी ज़रूरी, ये हमारे व्याख्या के बलबूते पर आता है। अब क्या होता है, एक कक्षा चाहे 35 मिनट की हो, चाहे 1 घंटे 1.5 घंटे की हो, एक व्याख्यान चाहे वो 10 मिनट का हो अथवा 100-200 मिनट का, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो समूह आपके सामने बैठा हुआ है वो समूह एक निश्चित समय के बाद थोड़ा सा ऊबने लगता है तो ध्यान भंग होता है। अब इस ध्यान भंग को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? आपने देखा होगा धर्मोपदेशकों को, बीच में वो रामधुन कराएंगे, बीच में वो कुछ नेता लोग होंगे तो वो नारे लगवाएंगे। ये सब क्या है? अवधान खींचने के तरीके हैं। एक शिक्षक भी अपनी कक्षा में अवधान खींचने के लिए कुछ ना कुछ करता है। बच्चों से कुछ नहीं तो क्यों समझे, हमें क्या बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, क्या हमें ऐसा करना चाहिए, इस तरह के हम उनसे वाक्यों द्वारा पुष्टि करवा सकते हैं। फिर विचार विमर्श, एक व्यक्ति बोलता जाए, एक समूह सुनता जाए, संप्रेषण तो होगा ही नहीं। तो आपसी विचार विमर्श को प्रोत्साहन देना, भले ही आप स्टेज पर खड़े हैं, आप उनसे ऊपर हैं, लेकिन उन सबको अपने साथ महसूस करने का अवसर देने के लिए हमें उनसे खुलकर विचार विमर्श करना भी ज़रूरी है। अब ये तो हमारे 10 कदम थे जिन पर चलकर हम अपने संप्रेषण को बना सकते हैं प्रभावशाली, लेकिन इसकी प्रक्रिया में क्या क्या आवश्यक है? अब जब संप्रेषण हो रहा है तो आप बोल रहे हैं, आपकी जो समूह है वो सुन रहा है, हो गया। आप सोचेंगे कि आपको बोलना है, उनको सुनना है, ऐसा नहीं है। संप्रेषण में भाषाई चारों कौशल समाविष्ट होना ही चाहिए। आप बोल रहे हैं, एक जो समूह आपके